और बात यूसीसी की करेंगे। समान नागरिक संहिता को लागू करने की दिशा में असम देश का तीसरा राज्य बन गया है। असम की हेमंत बिस्वा शर्मा सरकार ने आज विधानसभा में यूसीसी से जुड़ा विधेयक पेश किया। उत्तराखंड और गुजरात के बाद अब असम में भी बीजेपी सरकार ने अपने बेहद पुराने एजेंडे यूसीसी पर कदम आगे बढ़ा दिए हैं। विधानसभा में यूसीसी विधेयक पेश किए जाने पर भाजपा ने अपने चुनावी वादे को पूरा करने की बात कही तो विपक्षी दल इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। भाजपा ने कहा है कि यूसीसी न सिर्फ नागरिकों के अधिकारों का संरक्षण करेगा बल्कि महिलाओं के हक को भी सुरक्षित करेगा। असम की राजनीति और देश में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को लेकर बहस के बीच सोमवार को असम विधानसभा में एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया। मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा की सरकार ने विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड असम बिल 2026 पेश कर दिया है। सरकार का दावा है कि ये कानून विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और सहजीवन यानी लिव इन संबंधों से जुड़े कानूनों को एक समान और सरल बनाएगा। इस बिल पर 27 मई को विधानसभा में चर्चा होगी। बीजेपी सहित एनडीए के नेताओं ने कहा कि चुनाव के समय किया गया एक बड़ा वादा हेमंता सरकार ने पूरा कर दिया है। मुख्यमंत्री महोदय की ओर से मैंने आज सदन में यूसीसी पेश किया। हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने ये वादा किया था कि अगर वे सत्ता में आते हैं तो इसे पहले ही सत्र में पेश किया जाएगा और आज ठीक वैसा ही हुआ। That has happened today. मैं बहुत आभार थैंक्स देना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री को। इस बार आज ये ऐतिहासिक दिन आया है, हिस्टोरिकल डे होगा। हम एनडीए विधायक होने के नाते 100% यूसीसी के पक्ष में रहूंगा। जहां हेमंता सरकार और एनडीए नेता असम की पहचान को बचाए रखने के लिए इस बिल को बहुत खास बता रहे हैं, तो विपक्षी दल इस विधेयक के प्रावधानों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया। यूसीसी का जरूरत क्या है? यूसीसी लेके आया विधानसभा में, किसके साथ बात किया? कि असम का लोगों का साथ तो बात नहीं किया, पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल कोई ऑर्गेनाइजेशन से तो बात नहीं किया। ये कानून का जरूरत क्या है? इससे क्या लाभान्वित होगा असम? संविधान में प्रोविजन है 44 में जो स्टेट सब्जेक्ट है, ये स्टेट ये यूसीसी ये कर सकता है, यूसीसी को लागू कर सकता है, लेकिन वो लोग संविधान को नहीं मानता है। असम विधानसभा में पेश किए गए विधेयक के प्रावधानों की बात करें तो बहुविवाह पर प्रतिबंध, विवाह और तलाक का अनिवार्य पंजीकरण, लिव इन रिलेशनशिप का अनिवार्य रजिस्ट्रेशन, उत्तराधिकार के लिए समान नियम, पुरुषों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 21 वर्ष, महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अनुसूचित जनजातियों को दायरे से बाहर रखा गया है। ये विधेयक असम के मौजूदा रीति रिवाजों और समारोह के अनुसार शादियां करने की अनुमति देकर सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता को भी बनाए रखता है। ये बिल नियमों के उल्लंघन के लिए कठोर दंड का प्रावधान भी करता है। राज्य के पहाड़ी और मैदानी दोनों क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी समुदायों को भी प्रस्तावित कानूनों के प्रावधानों से छूट मिली है। उनके रीति रिवाजों और अनुष्ठानों पर यह बिल लागू नहीं होगा। रविवार को एक कार्यक्रम के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने फिर से यह भरोसा दिलाया कि यूसीसी में वनवासी और जनजातीय समूह की परंपराओं के संरक्षण को लेकर केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है। नरेंद्र मोदी सरकार के गृह मंत्री के नाते स्पष्ट कर देना चाहता हूं, जो भेद पैदा कर रहे हैं मैं उनको बताना चाहता हूं, यूसीसी से हमारे कोई वनवासी भाई, कोई जनजाति का परंपराओं के साथ खिलवाड़ नहीं होने वाला है। सरकार ने कहा है कि यूसीसी लागू होने के बाद सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिलेगा, महिलाओं और बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा होगी, कानूनी स्पष्टता आएगी, समान उत्तराधिकार व्यवस्था लागू होगी और संविधान के अनुच्छेद 44 की भावना को लागू किया जाएगा। स्वतंत्रता के बाद उत्तराखंड और गुजरात के बाद यूसीसी पर कदम बढ़ाने वाला असम अब तीसरा राज्य बन गया है। बीजेपी लंबे समय से यूसीसी को लागू करने की बात कहती रही है और अब भाजपा शासित राज्यों में बीजेपी इस दिशा में तेजी से पहल कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और जल्दी से आपको बताते हैं कि यूसीसी